नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम भुवनेश्वर द्वारा रचित स्ट्राइक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सारांश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके प्रमुख पात्र कौन है। तो इसके प्रमुख पात्र पुरुष होता है, स्त्री और एक युवक और एक वृद्ध चपरासी होता है। तो हम उनके सारांश के बारे में देखेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद यथार्थवादी एकांकीकार हैं। उनकी एकांकियों में यथार्थ का नग्न और वास्तविक रूप झांकता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी पर किसी प्रकार का आवरण अर्थात उस पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, वह होता है अनावृत। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों प्रचलित किंतु कृत्रिम विचार, स्वतंत्र साम्यवाद, विवाह, वैषम्य तथा मनुष्य के भीतर उठने वाली काम वासनाओं, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, देश, क्रोध, कायरता, प्रतिहिंसा तथा मोह आदि को लेकर अनेक भावों का सकुल एवं जटिल गुंफन अत्यंत मार्मिक तथा संवेदनापूर्ण ढंग से किया है। प्रस्तुत एकांकी में उन्होंने श्रीचंद नामक पात्र के माध्यम से आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाने का प्रयास किया है। श्रीचंद वकालत का पेशा छोड़कर व्यापार की ओर उन्मुख होता है। उसे वकालत का पेशा पसंद नहीं है। वह जहालत भरा हुआ और उबाऊ लगता है। इसीलिए अपने जीविका के साधन के रूप में व्यापार करने का निर्णय लेता है। वह परिश्रमी, अनुभवी और वर्तमान से तालमेल बैठाकर चलने वाला है। इसीलिए शीघ्र ही कंपनी का सर्वेसर्वा मालिक बन जाता है। वह जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से समझौता नहीं करता है। जो लोग इनसे समझौता करते हैं उनको वह कमबख्त, कमज़ोर मानता है। वह कहता है कि कमबख्त जीवन की कला नहीं जानते। जरा सा डिविडेंड कम हुआ, इनके हाथ पांव फूल गए। किसी ने हड़ताल की धमकी दी, घबरा गए, बौखला गए। श्रीचंद आधुनिकता से ओतप्रोत विचारों को मानने वाला व्यक्ति है। वह जानता है कि केवल भाग्य को कोसने और आंसू बहाने से कोई काम होने वाला नहीं है। इसके लिए परिस्थितियों से समझौता करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। वह पहली पत्नी के मृत्यु के बाद दूसरी शादी इसी दृष्टिकोण के कारण करता है और उसे पूरी छूट देता है। वह विवाह को एक समझौता मानता है। स्त्री और पुरुष को जीवन रूपी मशीन वो पुर्जे मानता है। इस मशीन में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरुष का अपना स्थान है और स्त्री का अपना स्थान है। दोनों को एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि वह अपनी जिंदगी जीता है और पत्नी अपनी जिंदगी जीती है। दोनों ने अपने अपने स्थान को समझ लिया है। कोई एक दूसरे के स्थान को लेने का न तो प्रयास करता है और न ही अपने स्थान से हटता है। उसने स्त्री को खूब छूट दे रखी है। पत्नी लखनऊ चली जाती है और पुरुष यानी श्रीचंद ने एक व्यक्ति को निमंत्रित कर रखा है। पत्नी को इस अवसर पर घर पर रहना चाहिए, लेकिन वह तो अपनी सहेलियों के साथ दूसरे के घर में निमंत्रित है और लखनऊ गई है। जब उसे पता चलता है कि पत्नी ठीक समय पर आएगी नहीं तो वह उस व्यक्ति को लेकर होटल चला जाता है। उस घर और स्त्री का जो मूल भाव है वह इस आधुनिकता के दौरे में झूठा साबित हो जाता है। आज घर पर स्ट्राइक है अर्थात पत्नी नहीं है तो भोजन कहाँ मिलेगा। भुवनेश्वर ने स्ट्राइक के माध्यम से घर की वास्तविकता को व्यक्त किया, लेकिन कहना चाहता था कि घर का मूल आधार गृहस्थी
रूपी गाड़ी को चलाने वाला इंजन विवाह है, जो स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम और विश्वास को प्रकट करता है। इसके बिना सफल जीवन संभव नहीं है, लेकिन आधुनिकता और प्रगति पसंद लोग विवाह संस्था को ही तोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र का यह कथन ठीक है, घर का जो मुख्य तत्व है उसी की ओर से स्ट्राइक की जाती है। घर की फैक्ट्री बंद हो गई, प्रश्न है स्ट्राइक करता है कौन है? मालिक की स्ट्राइक, छुट्टी और सेवक की हड़ताल। यह एक स्ट्राइक शब्द है जो एकांकी की सारी वस्तु को घुमा देता है। फैक्ट्री का रूपक देखकर लेखक ने कहा भी है कि हमारे घर में स्त्री और पुरुष जो एक जंजीर में बंद कर रहते हैं वह गलत है। स्त्री भोजन बनाने के लिए नहीं, शायद यह संदेश हो कि भोजन तो होटल में खाना चाहिए। इस एकांकी में सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर कथा का विधान सुनिश्चित है, जहाँ धनी वर्ग की आधुनिक अर्थ प्रधान मनोवृत्ति चित्रित की गई है, वहाँ अपने निजी सुख के सामने सामाजिक संबंधों का महत्व नहीं है। एकांकी की भाषा सरल एकांकी की संप्रणीयता को प्रभावी बनाया गया है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी जो है, इसमें से यही निष्कर्ष निकलता है कि एक स्त्री, एक लड़की या एक महिला सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती है। खाना तो किसी माध्यम से खाया जा सकता है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।